नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक टू ऑल द व्यूअर्स। आशा करते हैं कि आप लोग गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे होंगे। चलिए मम्मी पूरा सब्जी बनाने को बोल रहे हैं। सोने का हीरे मोती जड़े ऐसे चलना ये वाला ना, ये वाला बड़ा है यार। ध्यान रखना समय का हाथ में मोबाइल देश हमारा मैम आप लोग आगे हम करेंगे। अब से पूरा आ गया। हमने पाया, हमने देश भैया थोड़ा बीच साइड होते जाइए। वो लग गया था ना, सब पीछे हो जाइए। अरे कितना से दौड़े।
में हो जाएंगे 5 घंटे पहुँचे। अरे रुको भाई नंदिनी और फोटो खींची जाती है।
दिलीप सर भाई मैं भी देख रही हूँ। ए बनाओ ना दिलीप सर तुमने मेरी ना बनाई होगी। बनाया नहीं का उनको बड़ी बना रही जिसका फोन है तो भी नहीं करता। बिना जैसे बोले कहूँ आगे जगह बनवा लेते बैठे। कुछ बच्चों को नाम बताना हूँ। दक्षिणा भारत 11 खुशी पाल आपके नाम रखी जाएगी। वो आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रधानाचार्य जी, आए हुए आदरणीय मेरे सर मैम, छोटे बड़े भाई बहनों, मैं आपके सामने एक छोटी सी वंदना करने जा रही हूँ। उसमें जो गलतियाँ हो क्षमा करें। माइक ऊपर करें। राग
पे फोन नहीं हटा था गरीब पहुंच रही धीरे बोलिए मजा ना आता थोड़ा इस बार मामू आ रहा नहीं आ रहा उनकी फोटो तो तुम जा रहे बने योगी सर के फूल फोटो के बड़े नीक लग रहे हैं आवाज़ तेज हो इनके सामने जा रहे हैं किसान मामा मेरे घर के सामने है देखते हैं मैंने फीस की मैंने फीस के लिए बोल दिया था 1 तारीख को जमा होगी और मेरी नहीं है मैंने कल जमा की है इसलिए बोला था अगर नहीं हो बटा कोई बात हमको नहीं था जमा करना फिर लास्ट फीस है मेरे लिए यहाँ मेरी आँखें नाम है हाँ यार सन्नारो हम लोगों ने क्या हाल हो गया आज तक नहीं देखता हूँ बच्चे ठीक से बैठ गए प्रिंसिपल का ऑफिस देखा जगह जगह से भूल है लगता है कि बरसों से उसकी खुदाई वाइटवाशिंग नहीं हुई मैं ज़्यादा अनुभूत हो गया ये पुराना दिख रहा है यहाँ से लोग पढ़ के निकले हैं डॉक्टर इंजीनियर बने हैं और हिंदुस्तान के बाहर सेवा कर रहे हैं अपना नाम रोशन कर रहे हैं इस विद्यालय से मैं खुद निकला हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मैंने इस विद्यालय से किया और वो आधार था मेरा 7 साल पहले आए मैं एक अधिकारी बना आयकर आयुक्त बना मुख्य आयकर आयुक्त बना गोवा और कर्नाटक में लगभग 20,000 करोड़ के टैक्स कलेक्शन का मेरे साथ था जिसे मैंने अच्छे से पूरा किया उसका कारण था कि इस विद्यालय ने जो मुझे आधार दिया और सबसे बड़ा आधार मैथमेटिक्स के मेरे गुरु श्री आरती सिंह जी जो बड़ी पढ़ाई की
उन्होंने लगाई। आज तक लास्ट का समय हो गया। आगे इस कॉलेज इन्होंने मुझे इस प्रकार की सफलता और जीवन में कुछ करने का मौका दिया। आप लोग भी कृपया सुने इस बात को। और 2015 में पूरे विद्यालय की रंगाई पुताई तोड़ फोड़ और सभी छतों की मरम्मत आपके सहयोग से की गई थी। उसके बाद से अभी तक इसमें कोई पुताई वगैरह नहीं हुई। 2015 क्योंकि से विद्यालय में कोई सरकारी तो आता नहीं है, जो बच्चे उससे शुल्क आता है थोड़ा बहुत सरकारी शुल्क है वह भी उसी से छोटे मोटे काम होते रहते हैं। इनकी महानता इसी बात से झलकती है कि अभी हम लोग ऑफिस में बैठे थे और ऑफिस को देखा इन्होंने कि प्रस्ताव आपका ऑफिस तो बड़ा खराब लगता देखने में कि अधिकारी ऑफिस ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने बताया कि सब पिछले कक्ष जो यहाँ से 6 कक्ष है इनकी छतें टूट कर गिर रही थी, दर्जन हो गए थे। शासन ने स्वयं संज्ञान लिया लेकिन पैसा नहीं फंड था। तो पूरा फंड इस विद्यालय के पिछले बिल्डिंग में अंदर की साइड से बाहर से तब भी नहीं हो पाया। उसको मैंने रिपेयर कराने में, छतें ठीक कराने में, अंदर से पेंट कराने में उसे व्यय हो गया। अपना ऑफिस नहीं कराया मैंने लेकिन विद्यालय कराया। साथ में हमारी प्रयोगशालाएं पीछे उसमें साफ सफाई आ जाते थे, पानी भर जाता था बरसात में, उस लैब को मैंने ठीक कराया जिससे कि पहले बच्चे हैं हम तो बैठ ही जाएंगे लेकिन आपकी महानता की वजह से बता रहा हूँ मैं। आपने तत्काल कहा सर आप अपना ऑफिस ठीक कराइए और जो भी खर्च आएगा मैं वहन करूँगा। कितनी बड़ी बात है कि कोई जो यहाँ से एक पैसे का लालच नहीं और इस विद्यालय के विषय में इतना ज्यादा सोचते हैं, ऐसे महानुभाव सदैव पूजनीय हैं हमारे लिए और रहेंगे। प्रबंध समिति के सदस्य अध्यक्षा महोदय भी बैठी हुई हैं। सबसे मेरा निवेदन है कि पढ़ाई की व्यवस्था में कुछ परेशानियां रहती हैं, ऐसा मंच नहीं मिलता एक साथ बैठने का। विगत वर्ष में 40 पीरियड प्रतिदिन खाली रहते थे, 40 से 52 पीरियड तक। 1,400 बच्चे विद्यालय में हैं, सभी को व्यवस्थित रखना चलाना ही हम लोगों का कार्य है। लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षा, उसके लिए चाहिए अध्यापक और अध्यापकों की अपने यहाँ पर कमी है, संसाधन नहीं है। अध्यापक प्राइवेट रखे भी जाए तो उनको रखने के लिए कैसे मानदेय पैसे की व्यवस्था कोई नहीं हो पाती है। यदि हम सब लोग स्टाफ के मिल करके थोड़ी बहुत बच्चों से व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं उसमें भी हमें परेशानियों का सामना करना है। ये आप लोगों को सहयोग की जरूरत है इसमें कि हम लोगों का सहयोग कीजिए। आप ही के बच्चे पढ़ते हैं, आपके क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं। सर कितने बड़े अधिकारी इसी विद्यालय के निकले हुए खोज हैं। ये बालिका के विषय में मेरे काल की बात है, सीना घर से चुरा हो जाता है कि मेरे समय में यहाँ से बालिका का सिलेक्शन IIT में हुआ है। जब से मैं इस विद्यालय में आया हूँ हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, बच्चों को क्लास में बताता भी हूँ कि बच्चों इस तरह से पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। श्रेया भी निकली है ना, राधा की बहन, उसका हो गया है इसी बार हुआ क्या? हाँ, श्रेया की बहन को 2 साल हो गए थे। उसने श्रेया गोस्वामी की अरे यार श्रेया राधा की बहन दिल्ली को स्वयं उसके घर से मिलने गए थे। पहले उसने प्री निकाला, प्री में उसने टॉप किया, फिर जब मेंस किया ना उसने थर्ड बता रहे ना उसी ने किया है, उसे BHU मिला है। सबसे मेन होता है सबसे टॉप में। अगर CUT भी करो नहीं, इलाहाबाद BHU दिल्ली 3 यूनिवर्सिटी मिले तो अच्छा है। उसने टॉप किया, मैंने भी टॉप किया और राधा की बहन का मुझे लगता है उसका ज़्यादा उसका मतलब सिलेक्शन सबका होता है, मतलब हो जाता है, और जो टॉपर्स होते हैं उनकी बात है, उसकी मैंने टॉप किया। सॉरी टीचर मुझसे सुनी सर नहीं करती, मैंने कहा साफ चाहिए तो जिससे कि हमारी व्यवस्था ठीक चलेगी और ठीक आ जाएगी।
पापा गिल्टी देखिए, ये महानवाला परिचय है। ऐसे व्यक्ति में बात कर रहा हूँ। 3 अध्यापकों के लिए सर कह रहे हैं कि आप अच्छे 3 अध्यापक रखिए, उनका पेमेंट सर करेंगे आप लोगों के लिए। इसी तरह से आप जो महानुभाव को बैठे यहाँ पर जो भी कुछ शिकायत करते हैं, खुली बात इसमें कहता हूँ ये मेरी कमी है और कुछ लोग बुरा भी बताते हैं। शिकायतें करते हैं करने की, आपके पास आते शिकायत करने ये 100 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए ले रहे हैं, 200 रुपए ले रहे हैं, उसको समझाएंगे। हमारे बच्चे करते हैं कहीं अच्छा पैसा कहीं जाता नहीं ना, बैंक में जमा होता है, चेक से पेमेंट होता है, आप लोग हिसाब ले सकते हैं। लेकिन उनको समझाइए कि ऐसा व्यवधान उत्पन्न ना करें भाई। बच्चों की शिक्षा ही नहीं किया जा रहा। अग्रणी बनेगा विद्यालय तो समाज अग्रणी बनेगा, क्षेत्र अग्रणी बनेगा, विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, पृथ्वी का विकास होगा। इस दृष्टि से हम लोग सोचते हैं। ये मुझे कहना बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सामने एक शायरी प्रस्तुत करने वाला हूँ। इनमें जो भी गलतियाँ उन्हें माफ करना। न सरकार मेरी थी, न सरकार मेरी थी, न बाप मेरा था। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। न जाने कितने हीरो ने अपनी जान गंवाई थी, अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने शहीद गंगा पाई थी, शहीद गंगा पाई थी। न बाप मेरा था, न सरकार मेरी थी, मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। आकाश हमारा था, जमीन हमारी थी, आकाश हमारा था, जमीन हमारी थी, पर ब्रिटिश शासन में कुछ भी ना हमारा था। भगत सिंह आजाद सब ने यही लड़ाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने शहीद गंगा पाई थी। एक समय था जब ये भारत, एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। एक समय था जब ये भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। यही देखकर इसे नसी, यही देखकर इसे नसी अगर 50 लाख जमीन है ना इसको तो पूरी नहीं चला जाएगा। नहीं यार हो जाएगा, पेंट अच्छा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने शहीद गंगा पाई थी। अंग्रेज यहाँ आए थे, अंग्रेज यहाँ आए थे, इसमें कहीं कहीं तो हमारी थी, इसमें कहीं कहीं तो हमारी थी। कुछ अपनों के मन में ये बस गई गद्दारी थी। भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने एक छोटा सा श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसमें जो भी गलतियाँ हो कृपया क्षमा। अजरम मधुरम 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 नयनम मधुरम रसिकम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम थोड़ा माइक नीचे कर। मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वदितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम
ललितं मधुरं प्रेमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। जा रहे सब्जी कौन दे मैं आपके सामने तस्वीर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उसमें जो गलतियाँ और क्षमा करें। जिनके ही दम पे है महका ये वतन, ऐसे उन वीरों को सरकार नमन, ऐसे नहीं जाते कहीं नहीं जाते जानबूझ करके तो साधारण शांत स्वभाव के हैं। ये नहीं दिखाते अपना पोजीशन नहीं दिखाते कि मतलब ऐसे हैं वैसे हैं हम इतना करते हैं। ये जो बने हैं ना इन्होंने ही बनवाया था। बात हमको सुधांशु में कहूँ बाइक रेलिंग जाए वाले रहे ना टपक पर पढ़ाई करके कुछ करेंगे। जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे कुछ बन जाएंगे, बन जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात यही बोलेंगे। मैंने जैसे कहा
पहले से ही बोल है, टैलेंट है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि कंटर करने के बाद में क्या करना है। तो हमारा कोचिंग निःशुल्क कोचिंग है, उसमें हमको हम उसको इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। निःशुल्क नहीं कहाँ गए हम आपको टारगेट देते हैं नहीं वो काम रहा उसमें कि आपको भविष्य हम में जाएंगे नहीं आपको क्या बनना है। ठंडी लगी रही यार ठंडी बहुत भविष्य में नहीं पन क्यों सूखता ये बदतमीज ना ये हम गाइडेंस देते हैं, खुद तो पहने बैठी है ऐसी गाइडेंस हो रहा है मंगाई दी तब कहाँ करी अपने ईयर आपकी रुचि देखकर उधर की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। माननीय अतिथि तथा मेरे सभी आए हुए छोटे बड़े भाई बहन एवं शिक्षकगण, मैं सालों 11वीं से आप सभी के समक्ष एक वीर शहीद जवान की पोएट्री प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें उसकी क्षमता को प्रदर्शित किया गया है। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ कि सर्दी आज कम है। मैं जून में जलती रेत पर लेटे कहता हूँ कि सर्दी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ कि गर्मी का मौसम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ कि सर्दी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन तक रहकर जिंदा निकलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान पर सरहद पर राइफल टांग के निकलता हूँ। मैं -30 डिग्री तापमान पर सरहद पर राइफल टांग के निकलता हूँ। कि आतंकवाद की औकात क्या, आतंकवाद की औकात क्या, जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मुझे तो राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मेरी माँ से मिले मुझे अरसों हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मेरे पिताजी मेरी याद में घर बैठे बूढ़े हो गए। मैंने सहूलियत का गला घोटा, अपनी जरूरत नकारी है। मैंने सहूलियत का गला घोटा, अपनी जरूरत नकारी है। मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तकवारी है, अपनी जान तकवारी है। मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घर और आंगन से नहीं डरता। मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घर आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं डरता हूँ। मुझे डर है कि मेरी सरजमीन को मेरे अपने उजाड़ेंगे। खून की मोहर से खुद को ये संवारेंगे। खून की मोहर से खुद को ये संवारेंगे। मैं कमजोर हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं कमजोर हूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं उनसे लड़ नहीं सकता, अपनों की तरफ बंदूक नहीं सकता। मैं बोल सकता हूँ, हाँ मैं बोल सकता हूँ। मैं बोलूंगा, तुम्हारे कानों पे हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। मैं बैरों की तरह दूंगा, तुम्हारे कानों पर हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की सभ्यता को गौर से देखो, हजारों
या वो बाहर से आया है। कि अगर इश्क है तुम्हें इससे, कि अगर इश्क है तुम्हें इससे तो दिल से अपनाओ। पूछे अगर कोई मजहब तो हिंदुस्तान बताओ। कि अगर तुम्हें इश्क है इससे तो दिल से अपनाओ। पूछे अगर कोई मजहब तो हिंदुस्तान बताओ। तोड़ ना पाएगी कोई सियासत की आने तुम्हें, तोड़ ना पाएगी सियासत की कोई आने तुम्हें। जुड़ो तो ऐसे जुड़ो जिंदगी की जान कहलाओ, जुड़ो तो ऐसे जुड़ो जिंदगी की जान कहलाओ। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे घर आंगन में पहरा दो। मैं सरहद पर खड़ा हूँ, तुम मेरे घर आंगन में पहरा दो, तुम मेरे घर आंगन में पहरा दो। जय हिंद, जय भारत। आपके बाकी पिछले वर्ष हमारे जानकारी में है एक कोलकाता केस तथा उसके साथ जिंदगी में हुआ, खासकर इसी विद्यालय की छात्रा सानिया पैगंबरपुर के साथ जो केसेस हुए, मैं उसके विषय को ध्यान में रखकर आप सभी से शायरी के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ। उसको लड़कियों को भी तो ख्याल है। आखिर कब तक अपनी इज्जत लुटाएंगी बेटियां, आखिर कब तक अपनी इज्जत लुटाएंगी बेटियां, कब तक रावण के सामने गिड़गिड़ाएंगी बेटियां। ये चूड़ियों वाले हाथ जब मजबूत होंगे, ये चूड़ियों वाले हाथ जब मजबूत होंगे तो रावण की लंका खुद ही जलाएंगी बेटियां, तो रावण की लंका खुद ही जलाएंगी बेटियां। अगर बेटियां नहीं होती तो यह संसार नहीं होता, अगर बेटियां नहीं होती तो यह संसार नहीं होता। फिर माँ बहन और पत्नी का किरदार नहीं होता। वास्तव में मेरा देश तरक्की तब करेगा जब किसी भी बहन बेटी का बलात्कार नहीं होगा, जब किसी भी बहन बेटी का बलात्कार नहीं होगा। कहाँ और किस किस से लड़कियां खुद को बचाएंगी, कहाँ और किस किस से लड़कियां खुद को बचाएंगी। हर रोज हर गली में किसी नए रावण से टकराएंगी, हर रोज हर गली में किसी नए रावण से टकराएंगी। हर सड़कों पर खड़े होकर लड़कियों को घूरने वालों, हर सड़कों पर खड़े होकर लड़कियों को घूरने वालों, याद रखो तुम्हारे घर भी एक दिन नन्ही सी परी आएगी, तुम्हारे घर भी एक दिन नन्ही सी परी आएगी। जब कीमत लड़कियों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं, जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं। आखिर ये उड़ान भर सकती है आसमान की क्यों नहीं। जब लड़कियां हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत होती हैं, जब लड़कियां हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत होती हैं तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं। यहाँ कोई सुनने वाला तुम्हारी पुकार को, यहाँ तुम्हें खुद ही बदलना होगा तुम्हारे किरदार को। यहाँ कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी पुकार को, तुम्हें खुद ही बदलना होगा तुम्हारे किरदार को। और इस दुनिया ने देखे हैं तुम्हारे चूड़ियों वाले हाथ, और इस दुनिया ने देखे हैं तुम्हारे चूड़ियों वाले हाथ। इन हाथों से उठाकर दिखा तलवार को, इन हाथों से उठाकर दिखा तलवार। मेरी बहनों, भीड़ पर नृत्य करने वाली को अपना रोल मॉडल मत बनाओ तुम। मेरी बहनों, भीड़ पर नृत्य करने वाली को अपना रोल मॉडल मत बनाओ तुम। मेरे देश की उन महान वीरांगनाओं के रास्ते को अपनाओ तुम। मेरे देश की उन महान वीरांगनाओं के रास्ते को अपनाओ तुम। कल्पना चावला की तरह अपने सपनों को पूरा करो, कल्पना चावला की तरह अपने सपनों को पूरा करो। और रानी लक्ष्मीबाई की तरह हथियार उठाकर अपनी इज्जत खुद ही बचाओ तुम। और रानी लक्ष्मीबाई की तरह हथियार उठाकर अपनी इज्जत खुद ही बचाओ तुम। भारत माता की जय, भारत माता की जय।
चालू भाई कब जाओगी प्लीज कब जाओगी कब बुलाएं रोने लगेंगे यार हमको गाना सुन के ऐसा गाना है वो तू अलग होगा अभी भैया आए अब देखो ये क्या क्या कह रहे हैं। अरे ये भी बंद कर दी इनको बना बंद कर दी बना इनको नहीं कह रहे ओ ना स्टोरेज बढ़ रहा है सारे यहाँ पढ़ते थे हम सब अपने बिजी हो वास्तव में आपकी जो नाम अच्छा है पहले तक आप सबको मालूम है कि औरतों का केवल घर के काम के लिए उनको पढ़ाना लिखना देना है शादी करके और होने जाने की करना है हम आज समय का गुजारा और धन्यवाद अभिभावकों को जो आज जागरूक हुए हैं और अपनी बच्चियों को शिक्षा के लिए भी ध्यान दे रहे हैं पहले बच्चों शिक्षा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भले ही कोई सरकारी जॉब के लिए कोई जॉब करना है लेकिन उससे जो आपका समय आ रहा है उसके लिए आगे बढ़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और हम क्या कर रही हो तुम लोग अरे वो उठ रही है हमारी सभा में जितनी स्टाफ है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ उन्होंने विद्यालय में एक बहुत अच्छा माहौल दिया है इसके लिए बधाई की बात है मुझे याद है ये उड़ रहा रही है गाना गाते हम पहले नहीं होते सीरियस हम तभी इन लोग का वो दिन मुश्किल होता है हम आपको बहुत सी बातें हमारे बीच बैठे हैं कहेंगे लेकिन इधर हम कहेंगे कि धारा के संग बैठे हैं वो सब कर जाते हैं धारा के संग जो बैठे हैं वो सब कर जाते हैं और हम एक ही कर सकते हैं मौके कर जाते हैं अल्फिफा 20 लड्डू खाएगी अल्फिफा सब लड्डू खाने आई है ताली बजाओ ताली बजाओ मेरे दिया माटा लिया आज हम लोगों को चले जाएंगे रजाई यार होती कितना मजा आ जाता गाना नहीं सुना जिससे आपके माता पिता का इन विद्यालय का प्रचार का और यहाँ के शिक्षकों का बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद इसी करेंगे ये खत हाँ हमारे बीच आदरणीय मोदी जी से मैं आग्रह करूंगा
सावधान करें। मोटे वाली बहुत अच्छे हैं सर। आज 26 जनवरी का दिन है। आप सबको देखेंगे वाइट शर्ट में पूरे हिंदुस्तान में, हर संस्थान में, हर विद्यालय में, सरकारी संस्थानों में, सभी जगह 26 जनवरी का दिन इस रूप में मनाया जाता है। छी हमारे बीच में हमारे नगर के तमाम साथीगण, आदरणीय तिवारी जी और मेहमान नागरिकगण, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, सम्मानित यहाँ के टीचर पुराना गाँव में नया गाँव नहीं हो पाता रोने लगी है नंदनी। मैंने गई फ्रेंड वाला गई रोई मैंने वाला कि वो तो रोना है फ्रेंड वाला है क्या? हाँ नहीं कहते कि बाद में गए भैया वाला भैया वाला